ॐ सहना भवतु भवतु सहनौ सहनौ भुनक्तु भुनक्तु सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै करवावहै तेजस्विनो तेजस्विनो अधीतमस्तु अधीतमस्तु मा मा विद्विषावहै। विद्विषावहै। हे प्रभु, हमारी साथ साथ रक्षा करें, हमारा साथ साथ पोषण करें, हमें साथ साथ पराक्रमी बनाएं। शास्त्र का ये ज्ञान हमारे लिए तेजोमयी हो और हम परस्पर किसी से भी द्वेष ना करें। शंकरं शंकराचार्यं शंकराचार्यं केशवं केशवं बादरायणं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे वन्दे भगवन्तौ भगवन्तौ पुनः पुनः पुनः। पुनः। ध्यायेत अयेत नित्यं नित्यं महेशं महेशं रजतगिरिनिभं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावन्तसं चारुचन्द्रावन्तसं रत्नाकल्पौज्ज्वलंगं रत्नाकल्पौज्ज्वलं परशुमृगवराभीतिहस्तं परशुमृगवरभीतिहस्तं प्रसन्नं प्रसन्नं पद्मासीनं पद्मासीनं समन्तास्तुतम् समन्तास्तुतं अमरगणैः व्याघ्रं कृतिं कृतिं वसानं वसानं विश्व आद्यं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। त्रिनेत्रम्। ॐ ॐ सद्यो जातं सद्योजातं प्रपद्यामि प्रपद्यामि सद्यो जातायै सद्योजाताय वे वै नमो नमो नमः। नमः। भवे 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 नाति नाति भवे भवे भवस्व भवस्व मां मां भवोद भवोद भवाय भवाय नमः। नमः। पंचमुखी महादेव के पश्चिम मुख स्वरूप महादेव की शरण में जाता हूँ। सद्योजात भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। हे देव, अनेक जन्मों को प्राप्त करने के लिए मुझे प्रेरित मत करो। जन्म नहीं लेने के निमित्त तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करो। संसार के उद्धारक सद्योजात को नमस्कार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम शिवाय, नमः शिवाय। शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। आज एडवांस और विज्ञान का 13वां दिन है। आप सभी को नमस्कार है। स्वर विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम यह सब जानेंगे कि इस विद्या को जानकर हम अपने जीवन में खुशहाली किस प्रकार लाएंगे। आज तो सबसे पहले तत्वों के ध्यान का फल, मतलब जो आप तत्व साधना कर रहे हैं जब से लगे हुए हैं, ठीक है, या तत्वों पे ध्यान दे रहे हैं, या तत्व का मंत्र जाप कर रहे हैं, या तत्व की और कई तरह साधना कर रहे हैं, तो उस किस तत्व के मतलब सिद्ध होने से आपको क्या फल मिलेगा। ठीक है। और दूसरा, फिर अभी तक मैंने पढ़ाया है आपको कि सांस 12 इंच के, देख 12 अंगुल, 16 अंगुल, 8 अंगुल, ठीक है। अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब स्वर विज्ञान में सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं तो सांसों की लंबाई नहीं देखते, सांसों की कम करते हैं, लंबाई कम करते जाते हैं और सिद्धियां मिलती जाती हैं। ठीक है। तो इन बातों में बताऊंगा अब। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले तत्व साधना के ऊपर विशेष बताते हैं। स्वर विज्ञान में तत्व साधना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह 5 तत्वों पंच तत्व के ज्ञान और संतुलन के माध्यम से विभिन्न सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्तियां या उपलब्धियों को प्राप्त करने में सहायक है। यहाँ प्रत्येक तत्व और उससे जुड़ी सिद्धियों का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है। बहुत सिंपल सा समझाता हूं। जैसे स्वर विज्ञान में 5 तत्व होते हैं। पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व क्या बताता है? स्थिरता, शारीरिक शक्ति और धरती से जुड़ाव। जल तत्व तरलता, सिंपल, भावनात्मक, अनुकूलन और रचनात्मकता। अग्नि तत्व होता है परिवर्तन, ऊर्जा, इच्छा शक्ति और पाचन शक्ति। वायु तत्व गति, मानसिक स्पष्टता और संचार। आकाश तत्व बताता है चेतना, अंतर्ज्ञान और आध्यात्मिक जागरूक। अभी हम देखते हैं कि तत्व साधना और सिद्धियों का क्या मिला जुला
मिला जुला असर होता है, कैसे होते हैं। स्वर विज्ञान में प्रत्येक तत्व को विशिष्ट श्वास अभ्यास को ध्यान और तत्व से संबंधित नासिका के पक्ष के माध्यम से सक्रिय और संतुलित किया जा सकता है। मतलब जिस तत्व की हम साधना कर रहे हैं उसके जो स्वर है उस पे की जाए तो ज्यादा फल देता है। जैसे पृथ्वी तत्व की साधना कर रहे हैं तो मूलाधार चक्र होता है शरीर में, तो मूलाधार के ज्ञान का जो ध्यान करेंगे ना उस समय उसका क्या फल मिलेगा। इसका पहले देखो अभ्यास कैसे करना चाहिए। तत्वों के भी मैंने बताए थे स्वर होते हैं, जो अपना है बायां स्वर चंद्र स्वर, उसके दो तत्व होते हैं, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। ठीक है, तो अभ्यास बाएं नासिका का जब स्वर चल रहा हो सक्रिय होने पर अगर आप पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, है ना, या उनकी कोई योगिक क्रियाएं कर रहे हैं या ध्यान लगा रहे हैं तो ज्यादा फायदा करता है, आपका जल्दी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए अगर आप लम मंत्र का जाप कर रहे हैं या पृथ्वी तत्व की साधना कर रहे हैं या मूलाधार का ध्यान करना चाहते हैं तो आप इसको करें चंद्र स्वर में। चंद्र स्वर में करेंगे तो बहुत जल्दी आपको सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, और सिद्धि क्या मिलेंगी इससे, शारीरिक शक्ति मिल जाएगी, स्थिरता, मजबूत इच्छा शक्ति और उपचार की क्षमता। एक चीज और देखो, जो लोग पैसे के लिए परेशान है, ये मूलाधार होता है, उनको इसकी जरूर करनी चाहिए मतलब सिद्धि। और जो कह रहे थे आज की नौकरी के बारे में, उनको अपनी ये पृथ्वी तत्व बिल्कुल सही कर लेना चाहिए। जिन लोगों का पृथ्वी तत्व कमजोर होता है वो लोग पैसे के लिए परेशान होते हैं, उनके शरीर में दर्द रहता है नाभि के नीचे वाले हिस्से में, और उनका कई कमी जितने मतलब मूलाधार से जितने रिलेटेड जो रोग हैं वो आ जाते हैं। मेन जो है खाने पीने की कमी, मतलब खाने पीने की कमी का मतलब कि पैसे नहीं आएंगे, नौकरी लगेगी, मतलब उतना होगा जितने में काम चल रहा हो, एक्सेस नहीं होगा। इसलिए जो लोग अगर पृथ्वी तत्व की साधना करना चाहते हैं, जिनको परेशानी अगर पैसे वैसे की, तो इसकी पृथ्वी तत्व की साधना करनी चाहिए। अब आ जाओ जल तत्व साधना। जल तत्व का हमारा स्थान होता है स्वाधिष्ठान चक्र। ठीक है, इसका अभ्यास इसका भी बाएं स्वर में करना चाहिए। जैसे शाम को आप कर रहे हो लम तो सुबह कर रहे हो बम की साधना। ठीक है, लेकिन दोनों ही बाएं नासिका के स्वर में करोगे तो जल्दी सिद्ध होगा। ठीक है, और ये सोचोगे कि जब करते हुए कि आप बहते हुए जल में बैठे हो, उसमें जब भी मेडिसिन कराता हूँ कई बार नदी में बिठवाता हूँ आपको, इसीलिए बिठवाता कि आप जल में बैठोगे ना कुछ आपका उसका असर आ जाएगा। या जल के बारे में सोचोगे तो आपकी लेफ्ट नाड़ी चलने लग जाएगी, लेफ्ट स्वर। ये कई मतलब बताता हूँ बाद में, लेकिन रियल में हो रहा है ऐसा ही, इसीलिए की जाती है चीजें। जब भी कभी आपको मैं क्या कहते हैं आपके नेगेटिविटी निकालता हूँ या कोई बीमारी निकालता हूँ तो सबसे पहले नदी बिठाऊंगा। आप पानी बिठाओगे, पानी के बारे में सोचोगे तो आपका फिर लेफ्ट तत्व चल रहा होगा, इसलिए बिठाता था। और जब लेफ्ट तत्व चल रहा होगा तो जल तत्व की साधना हो रही होगी, स्वादिष्टान चक्र हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो इसकी होती सिद्धि, रचनात्मकता में वृद्धि, भावनात्मक बुद्धिमता, जल तत्व का नियंत्रण और भावनात्मक घाव को भरने की शक्ति आ जाती है। अब आता है अग्नि तत्व साधना अभ्यास। ये आ गए हमारे सूर्य स्वर में। अग्नि तत्व की साधना हमेशा सूर्य स्वर में की जाती है। अभ्यास दाएं नासिका स्वर के सक्रिय होने पर ध्यान करें। जब दाएं नासिका चल रही हो, जो अग्नि तत्व से जुड़ा है, आंतरिक अग्नि या सौर जल मणिपुर चक्र पर ध्यान केंद्रित करें। मतलब इसमें जब अग्नि तत्व की साधना करते हैं वो नाभि पर अपना ध्यान लगाते हैं। ठीक है, और वहां से ही और रम का जाप करते हैं। और इसको अगर आपने वाकई इसको साधना करनी है तो 5 मिनट यूं हथेली यूं बनाएं, जिसका दिखाई दे रही ना, मैं तो साहब दिखाई दे रही जी जी इसको यूं कोई सा हाथ बनाए और नाभि पर रख लें। आप 5 मिनट करोगे तो आपको बहुत ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, लेकिन ज्यादा नहीं करनी है। ज्यादा देर हाथ रखोगे तो नींद आनी बंद हो जाएगी, फिर क्योंकि ज्यादा अग्नि जल जाएगी ना तो फिर नींद नहीं आएगी, लेकिन तब तो जल्दी सिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नींद नहीं आई तो आपको सुबह आलस आएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो शरीर में इतनी एनर्जी भर देता है ना कि मुश्किल हो जाता है, इसलिए इनको कम बताते हैं। लेकिन अगर चाहो तो 5 मिनट हाथ रख के अब रम रम करके बोल सकते हो तो बहुत जल्दी आपकी सिद्ध। कोई सा हाथ हो सकता है, ये भी दायां भी या लेफ्ट। तो इससे होगा क्या, आपका अग्नि तत्व पर नियंत्रण हो जाएगा, आपके शरीर की ऊर्जा होती एनर्जी उसमें वृद्धि हो जाएगी, नेतृत्व गुण आपके लीडरशिप आ जाएगी, है ना, क्योंकि आप में
एक्टिव रहोगे बहुत ज्यादा। इच्छाओं का शुद्धिकरण, आपकी इच्छाएं अच्छी आने लग जाएंगी। शुद्धिकरण, आप गलत सोचोगे नहीं। ठीक है, और पाचन शक्ति भी आपकी सही हो जाएगी। अब आती है चौथी, वायु तत्व की साधना। इसका अभ्यास भी दाएं नास का स्वर के सक्रिय होने पर ध्यान करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और हवा तत्व की हल्केपन की भावना का अवलोकन करें। ये मानो कि आप बहुत हल्के हो रहे हो, ठीक है, बहुत हल्के हो रहे हो, और यम मंत्र का जाप किया जाता है। बहुत आराम के साथ बैठिए थोड़ी देर, लेकिन कब बैठिए, जब दायां स्वर चल रहा हो। वैसे कोई भी साधना किसी टाइम कर सकते हो, लेकिन जो स्वर की जो साधना है, अगर उस स्वर में करोगे तो जल्दी फायदा होगा और ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, जो लोग टेलीपैथी करते हैं, है ना, तो उनके जल्दी काम होंगे, क्योंकि वायु तब साधना, वायु हर जगह फैली हुई, बहुत जल्दी असर करती है। ये गति पर नियंत्रण होता है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह कोई मैसेज पहुंचाना हो, ठीक है, तो उसमें सुधार। इसमें लिखते हैं सिद्धि संचार कौशल में सुधार। मतलब अगर कोई चीज किसी को पहुंचानी हो, भेजनी हो, तो उसके लिए वायु तत्व साधना बहुत हेल्प करती है। सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल रही हो, या अपनी गति पर नियंत्रण, कोई अभी आप यहाँ हो, कल वहां हो, ये फिर मैं और ज्यादा डिटेल में जाऊंगा, अभी स्व विज्ञान के हिसाब से बहुत थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, ठीक है ना। अब आते हैं आकाश तत्व साधना। आकाश तत्व क्या होता है, अब जब दोनों नासिकाएं सक्रिय हों, मानी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय हो, तब ध्यान करें। जो आकाश तत्व से जुड़ा है, खुलेपन और व्यापकता की कल्पना करें, मतलब सारा विश्व ही आपका है। ये भी मैं आपको कब करवाता हूं, जब मैं कहता हूं कि सारे आपके जितने वो हैं छिद्र, इसके वहां से सांस ले रहे हो, जब ऊपर आ गई, फिर आपको दोबारा जब रिलीज करते हो, सभी पूरे विश्व को देते हो, उस समय वो आपकी मैं आकाश साधना करवा देता हूं अपने आप ही। आपको पता नहीं क्या करना है, मैं अपने आप ही कर, जो जुड़े हैं मेरे से, वो उन्हें कुछ करने की, वो अपने आप ही करते रहते हैं, सिद्ध होते रहते हैं। मेरे को पता है कौन सी चीज कब बोलनी है, क्या करवाना है, तो उससे वो आपका आकाश तत्व शुद्ध होता रहता है। ठीक है, और इसका क्या, इससे क्या होता है, आध्यात्मिकता जागरूकता आती है, मतलब आध्यात्मिक की ओर आदमी बहुत जाता है। उच्च अंतर्ज्ञान, अंतर्ज्ञान मतलब अंदर से जितने ज्ञान है बहुत, उसको कोई भी ऐसा वेद या कोई भी ऐसी चीज, ज्ञान कई तरह के होते हैं, वो अपने आप आते हैं। कुछ तो लिखित हैं, कुछ ऐसे ज्ञान है जो लिखित हैं, कुछ अभी ऐसे ज्ञान है जो अभी लिखे भी नहीं गए, ठीक है ना। और मेरे को भी बोला गया कि जब तक तुम एक बार लिखे हुए पढ़ ना लो, तब तक आगे मत बोलना उनको। ऐसे ज्ञान भी अभी, और अभी कई दिनों में, कुछ सालों में उजागर होंगे। ऐसे कई विद्याएं हैं ऐसी जो भी आगे आएंगे, जैसे, लेकिन ये तो पहले थे, हमारे जितने ऋषि थे, उन्होंने जो वेद लिखे, वो कैसे लिखे, वो वेद लिखने की तरीका ही वो थी कि आपको अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करना और एक स्टेज में बैठ जाना, बिल्कुल स्टेज में, और उस स्टेज में जब आप कनेक्शन होता है, फिर जो ऊपर वाला लिखवाना चाहता है वो लिखवा देगा। लेकिन ये आप मान के चलो कि यूनिवर्स में सब कुछ है, यूनिवर्स में किसी चीज की कमी नहीं है, यूनिवर्स सब कुछ कर सकता है, लेकिन एक कमी यह है कि यूनिवर्स को कोई ना कोई बंदा चाहिए, कोई ना कोई शरीर चाहिए, चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। उसमें पावर सब है, सब चीज कर सकता है, लेकिन उसे कोई ना कोई बंदा चाहिए। तो क्या पता आप वही बंदा आप बनना चाहते हो, या आपको उसने चुन रखा हो। तो जब आप उसके साथ जुड़ेंगे, तब आपको ये सारी चीजें आ जाएंगी। बहुत सारे इतने ज्ञान है कि अगर मैं उन ज्ञानों के नाम लेना शुरू कर दूं ना, तो कई घंटे निकल जाएगा। अच्छा, इतना ऐसा सा पड़ा है, दुनिया में बहुत है। और ये अभी आगे आने वाले दिनों में और बढ़ेगा, बढ़ता एक्सपेंड ही हो रहा। इसीलिए कोई किसी का कंपटीटर नहीं होता। ये नहीं कि आज इसने शुरू कर दिया काम तो हमारा कंपटीटर नहीं, उसकी अपनी अलग रास्ता है, हमारी अलग रास्ता है, तीसरी की अलग रास्ता है, और सबकी रास्ताएं अलग अलग जुड़ती हैं, चलती हैं। अब ये देखते हैं कि स्वर और तत्व के माध्यम से सिद्धियों की प्राप्ति करने का तरीका क्या क्या। ठीक है, समय ध्यान का विशिष्ट अभ्यास को उस तत्व से मेल खाते समय स्वर के साथ करें। मैंने पहले बताया था ना कि लेफ्ट स्वर में कौन सी साधना करनी तत्व की, राइट स्वर में कौन सी करनी। क्योंकि अगर मैं पहले दिन बता देता तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता कि अभी तो तत्व के बारे में पता नहीं है, आप इनको मिक्स कैसे कर रहे हो। लेकिन अब आप एडवांस कर रहे हो, ठीक है, और मैं कुछ बातें एडवांस से भी एडवांस बता दूंगा, ऐसा नहीं है।
ब्रह्मांड भी बता दूंगा, लेकिन वो इस तरह से अगर इस तरह बता दूंगा ना तो कहीं उसका गलत उपयोग ना होने लगे, इसलिए मैं बताता नहीं हूं। बहुत उतनी चीजें बताता हूं कि जो सारी किताबों में लिखी हैं और इससे कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं हो। ठीक है ना। और जिस तत्व स्वर में जिस तत्व का आप ध्यान कर रहे हो तो उस तत्व के बारे में कल्पना भी करनी चाहिए। कल्पना भी सोचना चाहिए और सक्रिय रहना चाहिए अपने आप को। आपका ध्यान उस जगह जाना चाहिए जिस तत्व की साधना कर रहे हैं। आप अगर पृथ्वी तत्व की साधना कर रहे हैं तो आपका ध्यान मूलाधार चक्र पे होना चाहिए, और जहां पर आपका ध्यान होगा वहीं पर आपके प्राण चले जाते हैं। कभी भी देखो, कुछ जनरल चीजें ये बताने की जरूरत नहीं है, एक दो बार करोगे पता लग जाएगा। जहां पर आप ध्यान ले जाते हो प्राण आपके वहीं चले जाते हैं। ठीक है ना। जब मैं सर्विस करता था तो मेरे एक मित्र थे अजय श्रीवास्तव, तो हम दोनों अपने प्राण निकाल निकाल खेला करते थे, और एक दो बार नहीं कई बार करते थे। एक दो बार में हार गया, फिर उन्होंने मेरे को वहां भेजा उसमें विपස්සना में 10 दिन के लिए। सजा यही थी हमारी, तुम हार गए तुम जाओ विपස්සना करके आओ। 10 दिन गया था, फिर मैं लौट के आया, फिर मैंने किया क्या आप देखते हैं। तो ये तो सब चीजें दुनिया में बहुत कुछ पड़ा है, पर लेने वाला चाहिए। ठीक है। फिर जागरूकता का अवलोकन करें कि श्वास कैसे चलती है, मतलब श्वास को देखनी भी आनी चाहिए। जब आप बैठे हो ना तो सांस कब अंदर जा रही है कब बाहर जा रही है, सिर्फ इसी से, सांस के अवलोकन करने से कई सारे टेस्ट, बहुत बड़े बड़े, नाम लेना ठीक नहीं, बहुत बड़े बड़े टेस्ट सिर्फ यही करवाते हैं कि सांस का अवलोकन, मतलब श्वास प्रश्वास आते गई और जाते गई, जैसे आनापाना भी कहते हैं। ठीक ना। आने और जाने देखते रहे, इससे भी आपके कई तत्व अपने आप शुद्ध हो जाते हैं। और सांस को देख रहे हो और जिस तत्व पे ध्यान है तो समझ लो वो तत्व आपका एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि प्राण आपके वहां रहेंगे। संकल्पना आध्यात्मिक विकास की उस सिद्धियों के लिए जब दोनों नासिकाएं सक्रिय हो, जब सुषुम्ना चल रही हो तब अभ्यास करें। कोई चीज संकल्प करना हो, बहुत बड़ा कुछ काम करना हो, सबसे शुभ माना जाता है। अभी तक मैं कह रहा था सुषुम्ना कम काम करो, लेकिन आध्यात्मिक का कोई काम करना है तो सुषुम्ना करो ना। आप बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन में देखो, अभी मजा आ जाएगा। 1 घंटे में ही कुछ ना कुछ मिलने लग जाएगा आपको। ये तो थे आध्या। अब व्यावहारिक लाभ क्या क्या होंगे इससे देखो। तत्व साधना के माध्यम से एक मानसिक स्पष्टता, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होगा, शारीरिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक जागरूकता में सुधार किया जा सकता है। प्रत्येक सिद्धि जीवन के एक विशेष पहलू से संबंधित होती है, चाहे वह स्थिरता हो, भावनात्मक उपचार हो, इच्छा शक्ति हो, संचार हो या आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान हो, जो समग्र विकास प्रदान करती है। ठीक है। अब स्पेशल कोई एक, हम एक ही चक्र का लेते हैं, बकाया बाद में लेंगे। जैसे रूट चक्र ले लेते हैं, मूलाधार चक्र, वो संस्कृत में मूल कहते हैं और आधार, बुनियाद शब्दों से निर्मित किया गया है, जिसका अर्थ है कि जीवन की जड़ या आधार। यह चक्र हमारे जीवन ऊर्जा और अस्तित्व का मूलभूत आधार है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित है और हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता, सुरक्षा और जीवित रहने की भावना से जुड़ा होता है। मूलाधार चक्र का प्रभाव और लाभ इसके क्या हो। शारीरिक स्वास्थ्य, जिन लोगों का पृथ्वी तत्व एक्टिव हो गया वो उनके सेहत सबसे पहले सही रहेगी। सबसे पहले सेहत ही मिलती है, हेल्थ मिलती है, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। इस चक्र का सीधा संबंध शरीर के निचले हिस्से से है, जिसमें पैरों की हड्डियां, निचले अंग और रीढ़ की हड्डी का निचला भाग शामिल है। मूलाधार चक्र संतुलित होने पर शारीरिक ताकत, स्थिरता और सहन शक्ति में वृद्धि होती है। जिसका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा ना वो आदमी सहनशील भी बहुत होगा। उसको कोई कुछ भी बोलता रहे, वो 10 बार पूछो हाँ बता दूंगा, ये कर, नाराज नहीं होगा। ये एक सबसे बड़ी पहचान है। जो आदमी का पृथ्वी तक एक्टिव है वो इसे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आती, बहुत सुनता रहे, हाँ ठीक है जी ये भी कर दूंगा वो कर दूंगा, तो उसको लोग समझते हैं ना ये बोल नहीं रहा, नाराज। ऐसा नहीं है, वो इसका मतलब उसका पृथ्वी तत्व बिल्कुल एक्टिव है और वो फिट है। और आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो भी मजबूत रहेगी, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी, तो बीमार जल्दी जल्दी नहीं होगा। मानसिक और भावनात्मक संतुलन, ये मैं सिर्फ इसी से बता रहा हूं मूलाधार चक्र के, और इसको भी मैं अभी बहुत थोड़ा बता रहा हूं। इसके एक्सपेंड करूंगा तो वो कई दिन लग जाएंगे, इसलिए मैं इसको अभी नहीं बता रहा हूं, फिर किस दिन समझाऊंगा। इसके 2-3 पार्ट लेके। एक चक्र सुरक्षा होती है, आत्मविश्वास हो जाएगा और भौतिक जीवन में स्थिरता की भावना प्रदान करता है। मतलब जीवन में जो जो चाहिए,
मतलब मेटीरियल सिस्टम, मतलब भौतिक चीजें, घर चाहिए, मकान चाहिए, ठीक है ना, और आपको नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, गाड़ी बंगला, जो इस तरह की चीजें चाहिए, जेवर चाहिए, वो सारे मूलाधार चक्र से ही आते हैं। इसीलिए इसको पृथ्वी तत्व को एक्टिव करना, भाई पृथ्वी लोक में अगर हम रह रहे हैं तो पृथ्वी तत्व एक्टिव होने चाहिए ना, जब भी तो उससे तालमेल बना पाएंगे ना। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इसको एक्टिव करके रखो। मूलाधार चक्र संतुलन होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, जो बंदा सोच ले कि मैंने करना है तो फिर वो कर देता, पीछे नहीं हटता। ठीक है, यह जीवन के प्रति उत्साह और आशावादी दृष्टिकोण को बनाए रखने में सहायक होता है। जब यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति को भय, चिंता, डर, है ना, असुरक्षा और आत्मसंदेह का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस चक्र पे थोड़ा सा ध्यान दो। इसलिए मैं सिर्फ आपको यही चक्र बता रहा हूं। यह चक्र धन, समृद्धि और भौतिक संपत्ति की भावना से जुड़ा है। संतुलित मूलाधार चक्र भौतिक जरूरतों को पूरा करने और आर्थिक स्थिरता के प्रति विश्वास दिलाता है। यह चक्र असंतुलित होता है तो व्यक्ति को आर्थिक संघर्ष, असुरक्षा और भौतिक दुनिया में अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, आत्म जागरूकता और अस्तित्व, यह चक्र हमारे अस्तित्व की जड़ है, सारे शरीर की, और आत्म जागरूकता को मजबूत करता है। यह हमें हमारे शरीर और हमारी धरती से जुड़ाव की भावना प्रदान करता है। ठीक है, और मूलाधार चक्री साधना से व्यक्ति का ध्यान वर्तमान पर केंद्रित होता है और उसे अधिक मजबूती मिलती है, बहुत स्ट्रांग रहता है वो, और वो सभी सारे काम करने में सक्षम रहता है। अब ये देखें कि इसको हम संतुलित करने के तरीके क्या है। अभी तो बता दिया कि ये होगा, ये होगा, लेकिन इसको कैसे करें। एक तो आपको मैंने मंत्र बता ही रखा है, और भी सुनो, इसके कुछ योग और आसन भी होते हैं। ताड़ासन, माउंटेन पोज बोलते हैं उसको, वो वृक्षासन और वीरभद्रासन, ठीक है, जैसे योग आसन इस चक्र को संतुलित करने में सहायक होते हैं। जिनका पृथ्वी तत्व तो सही नहीं हो रहा तो वो आसन भी कर सकते हैं। और एक कर सकते हैं कि वो ग्राउंड में, मीन्स से कोई पार्क है या उसमें थोड़ी देर के लिए बगैर जूते चप्पल के नंगे पैर उसमें थोड़ी रहें, तो अर्थिंग नीचे से लेते रहें। और कभी कभी, हमेशा चप्पल ही मत पहना करो, कभी कभी चप्पल उतार भी दिया करो। नीचे की एनर्जी आनी चाहिए, ग्राउंडिंग, वो बहुत जरूरी है। और मंत्र से और ध्वनि से, मंत्र में क्या मंत्र है, इसका मूल मंत्र है लम। लम मंत्र का जाप इस चक्र को सक्रिय और संतुलित करने में मदद करता है। ठीक है, और गहरी और धीमी सांसों के साथ इस मंत्र का जाप करने से चक्र उत्तेजित होता है। और आप लोग को सांस लेनी नहीं है, सिर्फ आपने जाके वहां नाभि पे सांस का वो एक तरह सगुन कर लेंगे और ध्यान ले जाएंगे अपना मूलाधार चक्र पे और करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इस चक्र का रंग लाल है, लेकिन तत्व का रंग जो है ना वो गोल्डन येलो है। इसलिए आपको यहाँ पर जो ध्यान में बैठना है या इसकी साधना करनी है तो आपने गोल्डन येलो कलर देखना है, वहां पर लाल नहीं देखना। क्यों, आप तत्व अलग चीज हो गई और उसका चक्र अलग हो गया। ठीक है, हाँ, लाल वस्त्र पहन सकते हो, इससे फर्क पड़ जाता। अगर लाल वस्त्र पहन के भी अगर आप करोगे ना तब भी मूलाधार चक्र बहुत जल्दी एक्टिव हो जाएगा। या ध्यान के दौरान लाल रंग की कल्पना करना सहायक हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने गोल्डन येलो की करने हैं। पृथ्वी तत्व के साथ जुड़ाव की कल्पना करें कि आप पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हो, जैसे कि अपनी जड़ों को धरती में गहराई तक फैलते हुए महसूस करें कि आप जो है ना पूरी धरती में समाये हुए हो, धरती में आपके पैर रखे हुए हैं और ऊपर से आप ले रहे हो यूनिवर्स। जैसे पिरामिड का काम क्या होता है कि ऊपर से एक छोटी सी एक नोक सी बनी होती है, वहां से लेके पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ऊपर से एनर्जी ले रहे हो, पूरे शरीर में फैल रही है, और वो शरीर आपका जमीन में मिला, पृथ्वी में मिला हुआ है। ये यूनिवर्स से लेके आप पृथ्वी में फैला रहे हैं। तो पृथ्वी तत्व से जुड़े खाद्य पदार्थों जैसे जड़ वाली सब्जियां, गाजर है, चुकंदर है, प्रोटीन युक्त भोजन और लाल रंग के फल सब्जियां जैसे सेब है, लाल शिमला मिर्च का सेवन करें। मैं आपको इस पृथ्वी तत्व को कई तरह से मतलब ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें जोन सा आपको सूट कराएगा वो आप इस्तेमाल कर लेना, उसी से ठीक हो जाएगा। धरती पर नंगे पैर चलना, प्रकृति के संपर्क में रहना,
आप पेड़ पौधे देखो, आप ध्यान से देखो, कहीं जो छोटे फूल निकल रहे हैं उस फूल को थोड़ी देर देख लो, उससे ही आपके अंदर वो क्या ना पृथ्वी तत्व एक्टिव हो जाएगा। फूल कैसे निकल रहा है, अगर उसमें कोई वो बैठती है तितली, आप उसे थोड़ी देर देखिए तो प्रकृति के साथ रहना देखिए। आप जो नए फूल निकल रहे होते हैं कोपल, आप उनको थोड़ी देर देखिए, उसमें बहुत एनर्जी है और वो बहुत कोमल है, निकल रही है अभी। और जब उसको आप देखोगे तो आपका ध्यान वहां जाएगा, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगी। और ध्यान में बैठना इस चक्र को मजबूत करने में मदद करता है। कभी कभी आप उनको देखते रहिए। मूलाधार चक्र का संतुलन व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक स्थिरता, आत्मविश्वास और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण प्रदान करता है। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। और हम जो सब लोग कहते हैं कि भाई हमारे पास पैसे का अभाव है, ठीक है ना, इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है, इस चीज का अभाव है, ये हम लोग सारा गलत कहते हैं। जो बढ़ दिया है हम सबको हो गया, वो गलत है, वो बड़ी गलत है। अभाव का मतलब यहाँ पर वो नहीं है। यहाँ पर अभाव का मतलब ये दिया गया है कि इस चीज की हमारे पास कमी है। सब यही जानते हैं कि भाई हमारे पास पैसे का अभाव है, कि इसका मतलब पैसे की कमी है इसलिए अभाव नहीं। यहां पर यह है कि भाव आपके अंदर दिमाग में उसका भाव मीन्स आपका विचार उस तरह का होना चाहिए। मतलब आपकी कॉन्शियसनेस को वो चीज अच्छी लगनी चाहिए, वो भरी होनी चाहिए। जब वो भरी होगी तभी बाहर से आएगी। अगर हमें पैसा चाहिए तो किसी पैसे वाले की हम बेइज्जती नहीं करेंगे, उसको बुरा नहीं करेंगे, वो अच्छा लगना चाहिए आपको। जब वो आपको अच्छा लगेगा तभी आपके पास आएगा। तो अभाव का मतलब यह है कि आपके दिमाग में उस चीज के लिए भाव नहीं है। मतलब मैं भाव का मतलब विचार, ऐसे विचार होने चाहिए पैसे के, तब पैसा आएगा। आप कहो नहीं पैसे वो अभाव हो गए, नहीं, अब वो गलत, जिसने बताया वो गलत बता रखा है। वो सारे लोग वही कहते हैं, मैं कहता हूं उसकी बिल्कुल अर्थ गलत है। अभाव का मतलब ये हो गया कि हमारे विचारों में उस चीज को हमने अब डाला नहीं है। अगर हम उनको विचारों में डाल लेंगे तो सही हो जाएगा।